हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के डेली रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि जब बीएड में छात्र आते हैं तो उनको डेली रिपोर्ट बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो फॉर्मेट ही नहीं मिलता उससे कि किस हिसाब से करना है और उसको क्या क्या उसमें लिखना होता है, कैसे कैसे करना होता है। तो हम उसी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे, डेली रिपोर्ट बनाते कैसे हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले ही हमने इंडेक्स करा हुआ है तैयार कि बीएड की डेली रिपोर्ट बनाते कैसे हैं। और डेली रिपोर्ट का मतलब ही होता है जो आप माइक्रो टीचिंग मिलती है आपको सेकंड सेम में, हर विद्यालय के अलग अलग सेम में हो सकता है, कहीं ईयरली हो तो पहले या साल में ही होगा 6 महीने के बाद, और अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो सेकंड सेम में आपको माइक्रो टीचिंग दी जाती है। ठीक है, तो हम ये इंडेक्स है डेली रिपोर्ट का और हम डेली रिपोर्ट के बारे में अभी पढ़ेंगे कि डेली रिपोर्ट में उसको बनाते कैसे हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये इंडेक्स है। सबसे पहले तो हमें विद्यालय का परिचय लिखना होता है। जिस विद्यालय में हम लोग माइक्रो टीचिंग के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय में उसका परिचय क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का पूरा विवरण लिखना है आप लोगों ने। नाम क्या है, किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, वहाँ का पिन कोड क्या है, स्थापना कब हुई है उसकी। ठीक है, शहरी में है, ग्रामीण में है, आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। सुगम स्थिति में है, दुर्गम में है, वहाँ की पंजीयन निधि कौन सी है, राज्य सरकार से पोषित हो रहा है या कोई केंद्र का विद्यालय है, केबी वगैरह है। ठीक है, वहाँ पे जो कक्षाएं हैं वो कितने तक है, 6 से 12 तक चल रहा है, उच्च प्राथमिक है या फिर प्राइमरी विद्यालय है, वो सब आप लोग क्या कर सकते हैं विद्यालय के परिचय में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है उसमें हम लोग देखते हैं कि विद्यालय का इतिहास क्या है। आप लोगों को सबसे पहले विद्यालय का इतिहास जानना है। विद्यालय के इतिहास में ये चीज़ें आती हैं कि विद्यालय वहाँ पे स्थापित कब हुआ। ठीक है, उसका उच्चीकरण कब किया गया। उच्चीकरण का मतलब होता है कि पहले वो 10th लेवल पे था, फिर उसको 12th लेवल तक पहुँचाया गया, उसका अलग अलग उच्चीकृत किया गया उसको। या आप लोग ये कह सकते हैं कि पहले वो प्राइमरी था फिर उसको उच्च प्राथमिक बना दिया गया। और ये सब कुछ आप उसको उस विद्यालय की जानकारी लिख सकते हैं विद्यालय के इतिहास में। और ये सब जानकारी आपको या तो वहाँ के किसी भी कर्मचारी से मिल जाएगी, ये आप स्पेशली एक दिन आप आपके सहपाठी मिलकर प्रिंसिपल सर से ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। हम आगे की बात करते हैं तीसरे स्टेप की कि विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है। उस विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो किस राज्य में है, किस जनपद में है, किस विकास खंड में है। ठीक है, जैसे आप लोग वहाँ का पूरा भौगोलिक स्थिति लिखना है कि वो कहाँ स्थित है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ मैंने ये तक लिखा है कि विद्यालय थलीसैंण विकास खंड में है, और ये देखो एक जगह पे लिखा हुआ है कि नयार नदी के पूर्व भाग में है। तो पूरा इतिहास लिखना है उसका और पूरी भौगोलिक स्थिति लिखनी है कि भौगोलिक स्थिति में वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं। और ये जहाँ पे आप विद्यालय की भौगोलिक की स्थिति के बारे में लिख रहे हैं तो एक गूगल मैप से उसकी एक इमेज डाउनलोड करनी है और उसको भी अपनी डेली रिपोर्ट में मेंशन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए कि आप लोगों को देखो कि ये पूरा हमने गूगल मैप का जो फ़ोटो ले रखा है, फिर उसके माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपकी रिपोर्ट क्या होगी, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी और जो आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा उस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं उसमें। आगे बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप की। तो इसमें लिखना है कि विद्यालय में भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, विद्यालय के पास विद्यालय भवन है, वहाँ पे ऑफिस कितने हैं, प्रिंसिपल ऑफिस अलग से है, स्टाफ रूम अलग से है या प्रिंसिपल ऑफिस भी उन्होंने उसी में ऐड किया हुआ है। प्रयोगशालाएँ कितनी है, विज्ञान की प्रयोगशालाएँ हैं या नहीं है, वहाँ पे लैब असिस्टेंट है या नहीं है, मैदान है उसका। जैसे जिस विद्यालय में हम गए थे तो वहाँ का मैदान आप देख लीजिए कि कोई मैदान नहीं था वहाँ पे, एक 75 मीटर का एक छोटा सा ग्राउंड था वहाँ पे। और जब छोटा सा ग्राउंड है तो आप समझ सकते हैं उसमें कितनी असुविधा होती होगी बच्चों को। तो भौतिक सुविधाएं में यही चीज़ें आती हैं। जैसे पुस्तकालय वहाँ पे है, पुस्तकालय प्रभारी भी है, शौचालय की सुविधाएं हैं, बालिका और बालकों का जो शौचालय है वो अलग अलग हैं या है ही नहीं, क्योंकि किसी किसी सरकारी विद्यालयों में ऐसा होता है कि नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको वहाँ की स्थिति सब पता लग जाएगी। आगे अगले स्टेप की बात करते हैं कि विद्यालय में ये सब चीज़ लिखना है उसमें कि विद्यालय में बिजली की सुविधाएं हैं या नहीं है, विद्यालय के लिए मैदान है या नहीं है। और अगले स्टेप की बात करते हैं, जैसे कि विद्यालय में मानव संसाधन। तो विद्यालय में मानव संसाधन में पहले तो ये लिखिएगा कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य कक्ष है, स्टाफ रूम है, विद्यालय में प्रयोगशाला की बात हो रही है।
ठीक है। दूसरा है कि एमडीएम के बारे में भी लिखना है, जो वहाँ पे मध्याह्न जो भोजन का जो योजना है एमडीएम है, जो कि अब पीएम पोषण योजना जिसका नाम बदल दिया गया है, वहाँ पे कार्यरत हो रही है, चल रही है। उसके प्रभारी कौन है, और उसके प्रभारी के बाद उसको जो एक हफ्ते में उसका जो डेली का पूरा एक शेड्यूल होता है ना, वो लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, आपको दिख रहा होगा कि सोमवार को वहाँ पे कौन सा खाना बनाया जाता था, फिर मंगलवार को, बुधवार को आपने पूरा मेंशन करना है उस पर कि उनका साप्ताहिक जो मेन्यू है वो क्या है। और दूसरा, विद्यालय में जो वहाँ पे भोजन माताएं हैं उनका भी पूरा विवरण लिखना है इस डेली रिपोर्ट में। डेली रिपोर्ट का मतलब भी होता है कि जो आपने उस विद्यालय में देखा, आपने उस विद्यालय में किया, उसका पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा विवरण देना है। अगले स्टेप की बात करते हैं, जैसे विद्यालय में शिक्षक, कितने शिक्षक हैं, आपने पूरा उनका डिटेल लिखना है कि कौन सा शिक्षक किस विषय का या प्रवक्ता है या सहायक अध्यापक हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग उसमें। और एक उनके साथ अपनी पिक्चर भी लेनी है, क्योंकि आपके पूरे सहपाठी होंगे, आप 10 या 15 बच्चे हो सकते हैं, तो आप पूरा उनके साथ पिक्चर क्लिक करेंगे ताकि आपकी डेली रिपोर्ट जो है वो इंटरेस्टिंग हो सके। आगे बात कर लेते हैं। अब डेली रिपोर्ट बनानी है कि पहले तो हमें सामान्य सा परिचय देना है विद्यालय का, ठीक है। उसकी भी जो उसमें क्या है, विद्यालय का परिचय है, इतिहास है, उस विद्यालय की भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, उसमें मानव संसाधन कौन से हैं, भौतिक संसाधन कौन से हैं। उसके बाद आपने उस चीज़ पे आना है जो आपने वहाँ पे, क्योंकि आपकी पता है कि 15 दिन की टीचिंग होती है आपको, तो 15 दिन की टीचिंग में 2 तो संडे निकल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आपको 10 या 12 दिन ही मिलते हैं। तो 10 या 12 दिन के अंदर आपने जो कुछ उस विद्यालय में किया हो, आपने बच्चों को पढ़ाया हो, आपने उस विद्यालय में जो भी देखा हो, वो सब आपको डेली रिपोर्ट में लिखना होता है स्टेप टू स्टेप। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आपने प्रथम दिवस को वहाँ पे क्या किया, तो आप लोग सब कुछ मेंशन करेंगे। प्रथम दिवस में आप कब गए हैं, उसमें प्रार्थना सभा हो रही थी, वहाँ की प्रार्थना क्या थी, ठीक है। जैसे वहाँ की प्रार्थना थी कि ए मालिक तेरे बंदे हम, तो आपके विद्यालय की अलग अलग हो सकती हैं वो। दूसरा हम देखेंगे उसमें कि प्रार्थना के बाद क्या हुआ, वहाँ का सुविचार कौन सा था, समूह गान कौन सा था, वो सब कुछ लिखना होता है। उसके बाद जो वहाँ पे पहले दिन आपने टीचिंग करी है, तो पहले दिन टीचिंग में आपने विद्यालय में जो भी कार्य किया है, विद्यालय में जो भी कार्य किया का मतलब है कि जैसे आपको एक दिन में 2 वादन या 2 वेल पढ़ाने को मिलती हैं, तो आपने उसका पूरा स्टेप टू स्टेप लिखना है कि आपने 2 जो आपको घंटियाँ दी गई थी उनमें आपने क्या क्या किया। जैसे हमारे पास पहला वादन था, चौथा वाला, तो आपने चौथे में जो कुछ किया हो, और उसमें ये भी लिखना है आपका प्रकरण क्या था, आपने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया उनके साथ, और आपको ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा पर्यवेक्षक वहाँ पे आया, उसने आपकी कॉपी पे क्या क्या लिखा, वो सब कुछ मेंशन करना है आपको, ठीक है। फिर आपको एक दिन में 2 वादन जो 2 घंटियाँ दी जाएंगी, तो उन दोनों के बारे में लिखना है पूरा स्टेप टू स्टेप। जैसे एक आपको चौथा दिया गया है, मान लो आपको, जैसे आप विद्यालय में गए तो आपका एक तीसरा था पीरियड था, एक चौथा पीरियड था, तो आपने ऐसे लगातार नहीं होंगे, आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एक तीसरा होगा एक पाँचवा होगा, तो आपने लिखना है उनके बारे में कि तीसरे में आपने कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं और पाँचवें में आपने कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। तो एक दिन का पूरा हो गया। तो अगले दिन भी आप अगर विद्यालय में जाएंगे तो आपने सेम टू सेम वही लिखना है उसमें कि आपने दूसरे दिन में क्या किया। जैसे सेकेंड डे आपने क्या किया विद्यालय में, वही पूरा लिखना है कि जब आप विद्यालय में इंटर किया आपने, प्रार्थना कौन सी थी, समूहगान कौन सा कहा गया वहाँ पे, उनका विचार क्या था, क्योंकि होता है ना विद्यालय में ये क्रियाएँ होती हैं कि उनके सुविचार होते हैं, आगे पे कुछ बोलते हैं बच्चे, जी के प्रस्तुत करते हैं, आपको सब कुछ उसमें मेंशन करना है। और आपके पास कौन कौन से वादन थे, आपको 10 दिन तक पूरी यही प्रक्रिया को करना है विद्यालय में, ठीक है। मैं इस जो डेली रिपोर्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे पीडीएफ को देख के पूरा लिख सकते हैं। और उस विद्यालय में जो आपने जो एक्टिविटी करवाई है कुछ दिन तक, ठीक है, साथ साथ आप फोटो भी लेते रहें। जैसे आपने जो भी एक्टिविटी करवाई है उसको नोट करना है और उसको लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे कौन सा दिन है, 7वें दिन हमने वहाँ पे जो है एक एक्टिविटी प्लान करके वहाँ पे मासिक परीक्षा का आयोजन करा है जैसे, तो उसमें आप लिख सकते हैं और आप उसमें ये देख सकते हैं कि आपके साथ कौन सा टीचर था उस दिन, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे आपके साथ उस दिन आपका कौन सा सहपाठी था, और आपको उस रिपोर्ट में पूरा मेंशन करना है। जैसे कि हम लोग इसमें दिखा रहे हैं कि मासिक टेस्ट जब हमने लिया तो उसमें हमारे साथ हमारा जो सहयोगी था वो कौन था, जिसने हेल्प करी उस परीक्षा को कंप्लीट कराने में, वो आपको इसमें सब कुछ लिखना है, ठीक है। और फिर आपको जितने भी दिन मिलते हैं उनके बारे में जो आपने एक्टिविटी करवाई हैं, जैसे आप वहाँ पे प्रतियोगिता कराएंगे तो आपको पूरा लिखना होगा, उसके साथ ये भी लिखाने होते हैं। बीएड में काम ऐसा ही होता है कि आपने 6 क्लास में कौन सी प्रतियोगिता करवाई, उसके विनर कौन थे, आपने 7th में कौन सी कराई, उसके विनर कौन थे, वो सब लिखना है। और आप जब 8वें दिन आपने जो वहाँ पे प्लान किया है कि आपने पुरस्कार दिए हैं उन बच्चों को,
तो वो सब लिखना होता है उसमें, ठीक है। और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में जब आप वहाँ से आएंगे तो आपने टीचरों के बारे में भी जो कुछ कहना है या उनसे मिलना है, जो कुछ आपने सीखा वो सब आप सीख के बताते हैं बच्चों को कि हमने इस विद्यालय में वो सीखा है, तो वो सब डेली रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है और लास्ट में उनके साथ एक फ़ोटो। तो इस प्रकार से कुछ डेली रिपोर्ट तैयार की जाती है और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।